हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। आज मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ व्हाट इज़ एमडीआर एंड एक्सडीआर। सो एमडीआर पेशेंट जो होते हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट हैं। इन केस ऑफ एमडीआर क्या होता है कि पेशेंट लोकल ड्रग्स जो है वो लेते रहते हैं, लोकली ड्रग्स लेते रहते हैं, या फिर इन केस ऑफ ओल्ड टीबी, काफ़ी टाइम से एक्टिव टीबी है उनमें और वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि पेशेंट एमडीआर होता है, मतलब कि एमडीआर कई सारे ड्रग्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। सो इन केस ऑफ एमडीआर पेशेंट आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। ये जो दो ड्रग्स हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आती हैं, आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन। सो इफ आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पसिन इज रेजिस्टेंट देन इट कॉल्ड एमडीआर पेशेंट। सो इस तरह से फिर एमडीआर पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट तो करना ही है। फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? फ्लोरोक्विनोलोन्स। सो डॉक्टर्स क्या होते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स की तरफ मूव करते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारी लीवोफ्लक्सासिन, मॉक्सीफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, ये इस तरह की ड्रग्स आती हैं, जैसे कि लीवोफ्लक्सासिन हो गई, मॉक्सीफ्लक्सासिन हो गई। सो फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे उनको। तो ये हमारे एमडीआर होते हैं। इन मोस्ट इजी वे मैं आपको समझाऊंगी कि एमडीआर और एक्सडीआर क्या है। और जो एक्सडीआर पेशेंट हैं वो है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कोई एक या दो ड्रग्स इस बार रेजिस्टेंट नहीं है, इस बार और भी ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट हो गई हैं। तो इन केस ऑफ एक्सडीआर क्या है, पेशेंट एमडीआर तो ऑलरेडी है ही, मतलब पहले ही उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है ना, आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन वर्क नहीं कर रही है, रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पसिन। साथ ही साथ एनी फ्लोरोक्विनोलोन्स, मतलब जो कि एमडीआर में जो ड्रग ऑफ चॉइस थी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स हम पेशेंट को दे देंगे वो ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे वो ड्रग्स भी रेजिस्टेंट हो गई है। देन वन ऑफ 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स में हमारे इंजेक्टेबल ड्रग्स आते हैं ना, एमिकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, ये सब आते हैं। तो इन 3 ड्रग्स में से कोई एक ड्रग, अगर कोई एक ड्रग भी रेजिस्टेंट हो गई है, साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स रेजिस्टेंट है और ऑलरेडी फर्स्ट लाइन ड्रग्स तो रेजिस्टेंट हैं, मीन फर्स्ट लाइन, फ्लोरोक्विनोलोन्स और सेकेंड लाइन, ये ड्रग रेजिस्टेंट हैं, तो पेशेंट एक्सडीआर में चला जाता है। समझ गए आप? पेशेंट एक्सडीआर में चला जाता है। फिर इन केस ऑफ एक्सडीआर, इन केस ऑफ एक्सडीआर ट्रीटमेंट क्या रहता है, बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इसी वजह से मोर्टिलिटी जो है टीबी पेशेंट की बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेशेंट एमडीआर के बाद एक्सडीआर डायग्नोस हो जाता है और फिर ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास बचती ही नहीं है। मे बी पैराजिनामाइड जो है वो वर्क करती है। पैराजिनामाइड है तो वैसे फर्स्ट लाइन ड्रग, पर मे बी डॉक्टर्स ने देखा है कि ये वर्क कर जाती है एक्सडीआर पेशेंट पे। और साथ ही साथ कुछ नई ड्रग्स डेवलप हो रही हैं, जैसे बेडाक्यूनिलीन हो गया, तो ये ऑन ट्रायल हैं, अभी भी ऑन ट्रायल हैं, न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स हैं, और अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये इससे एक्सडीआर पेशेंट ट्रीट होगा या मतलब नहीं होगा, अभी भी चल रहा है ऑन ट्रायल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एमडीआर और एक्सडीआर। फिर से एक बार बता देती हूँ, एमडीआर किसे कहते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का वो पेशेंट जिसमें फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन वर्क नहीं कर रही है, वो एमडीआर लिस्ट में चला जाता है। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट में फ्लोरोक्विनोलोन्स ही ड्रग ऑफ चॉइस बचती है, उसमें लीवोफ्लक्सासिन दे सकते हैं हम और मॉक्सीफ्लक्सासिन दे सकते हैं। ठीक है, पेशेंट ठीक हो गया तो देन ठीक। अगर इन ये वाली ड्रग्स भी उस पर काम नहीं कर रही हैं, देन वो एक्सडीआर में चला जाता है। तो एक्सडीआर, इन केस ऑफ एक्सडीआर आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन, ऑलरेडी जो पेशेंट एमडीआर है वो तो है ही, साथ में जो फ्लोरोक्विनोलोन्स चॉइस ऑफ ड्रग थी वो भी रेजिस्टेंट हो गई हैं, और वन ऑफ 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स, मीन फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और एनी फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये हो गई हैं आपकी रेजिस्टेंट। तो इस केस में ट्रीटमेंट में पैराजिनामाइड में भी वर्क करेगा, वरना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है ये ट्रीटमेंट के लिए। और यही जो है पूरा तरह से मैंने बता दिया आपको कि एमडीआर और एक्सडीआर क्या होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।